तो दोस्तों आपका हार्ट स्पीड स्टडी में स्वागत है। आज हम 20 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारी वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि HTL टेक की नई चेयरमैन मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया है दोस्तों। किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोशनी नाडर मल्होत्रा को बनाया गया। ये किसके स्थान पर की नियुक्ति हुई है दोस्तों? तो शिव नाडर के स्थान पर की नियुक्ति हुई है, जो कि शिव नाडर इनके पिता भी है, ठीक ना। रोशनी नाडर मल्होत्रा को बनाया गया HCL टेक की नई चेयरमैन। शिव नाडर की बात करें दोस्तों तो ये MD के पद पर बने रहेंगे। MD के पद यानी प्रबंध निदेशक के पद पर बने रहेंगे। मनोज आहूजा की बात करें दोस्तों तो ये CBSE के क्या है? अध्यक्ष है मनोज आहूजा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किसके साथ साइबर हमलों से निपटने के लिए साझेदारी की है? तो किसके साथ की है दोस्तों? तो ये की है इजराइल के साथ। तो बात करते हैं दोस्तों इजराइल की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए इज मिस है अराइल इल। इजराइल में इल आ रहा है ना पढ़ने पर। इजराइल इल मिस क्या होता है? बुखार। तो मान लीजिए किसी को बुखार हुआ है तो उसे बेंजीन की गोली दिया जा रहा है, ठीक ना। बस ये ट्रिक है दोस्तों कि किसी को बुखार हुआ है तो क्या दिया जा रहा है? बेंजीन की गोली। तो इस तरह याद कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा दोस्तों। बात करते हैं इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों। तो ये जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ईरान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि ईरान में लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 से याद रखिएगा नूर। 9 से याद रखिएगा नूर। तो नूर सैन्य उपग्रह हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने किया है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। इराक के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। लास्ट में क्या आ रहा है? क आ रहा है। तो क से याद रखिएगा कदमी, यानी मोहम्मद अल कदमी इराक के प्रधानमंत्री है। चीन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। इसने हाल ही में अप स्टार 6D उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है नाबार्ड ने। डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है नाबार्ड ने। बात करते हैं दोस्तों नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल की स्थापना की है। ये भी पूछता है दोस्तों कि नाबार्ड को किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी नाबार्ड की? तो नाबार्ड में वर्ड गिन लीजिए दोस्तों। 1 2 यन मतलब 1 ए मतलब 2 B 3 A 4 5 6, ठीक है ना। तो नाबार्ड में टोटल कितने वर्ड हो गए? 6 वर्ड हो गए। तो 6 वर्ड से याद रखिएगा। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD कौन है दोस्तों? नाबार्ड के MD कौन है? तो हर्ष कुमार भानवाला इसके MD हैं। याद रखिएगा दोस्तों विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है। और ADB के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके हाल ही में उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ADB है अशोक, ठीक है ना। इस तरह याद कर सकते हैं अशोक लवासा को बनाया गया है ADB का उपाध्यक्ष। तो ADB ऐसे अशोक, ठीक है ना। इस तरह याद कर सकते हैं। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। RBI के बारे में भी याद रखेगा। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा दोस्तों। तो RBI के गवर्नर कौन है? तो
शक्तिकांत दास हैं जो कि 25 नंबर के हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसकी दी थी? निमोनिया के लिए भारत को मंजूरी दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। बात करते हैं दोस्तों निमोनिया की। तो निमोनिया किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है। और निमोनिया किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है ना। फेफड़े को ये प्रभावित करते हैं, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी केंद्रीय भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनको हाल ही में WHO का भी अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी फीस निर्धारित कर दिए? तो किसने कर दिए दोस्तों? तो पंजाब ने कर दिए। इसको तो प से पंजाब और प से 5 श्रेणी में करना चाहिए था, लेकिन 3 श्रेणी में कर दिया। तो इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों कि 3 श्रेणी यानी 3, लेकिन इसको कितने में करना चाहिए? 5, यानी प से 5, प से पंजाब। इस तरह थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों पंजाब की। तो पंजाब के बारे में याद रखेगा कि प से पंजाब और प से पूर्ण कर्फ्यू यानी कोरोना वायरस का सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था। ठीक है ना। अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, स्थान पर क्या लगता है? लॉकडाउन। ठीक है ना। तो कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले लॉकडाउन किस राज्य में लगा था? तो ये राजस्थान में लगा था। राजस्थान में एक योजना की भी शुरुआत हुई दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा में लास्ट में क्या रहा है? रात से याद रखिएगा राजस्थान। ठीक है ना। राजस्थान में ये स्टार्ट हुई है इंदिरा रसोई योजना। केरल के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला किस राज्य में आया था? तो ये केरल में आया था। तमिलनाडु के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो के पलानीस्वामी। इनको हाल ही में पाल हैरिस फेलो पुरस्कार से नवाजा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइकल जेडनिक ने संन्यास लेने का फैसला किया है। वह किस देश के खिलाड़ी है? तो किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों? वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। माइकल हेडनी फुटबॉल के खिलाड़ी है। ठीक ना। फुटबॉल के खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने का फैसला किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल मंत्री के अनुसार भारतीय रेलवे कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी, यानी विद्युत से चलने वाली रेल बन जाएगी रेल मंत्री के अनुसार? तो ये 3.5 साल में 100% विद्युत से चलने वाली रेल बन जाएगी। बात करते हैं दोस्तों रेल मंत्री की। तो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोधन न्याय योजना के तहत किस राज्य सरकार ने किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य ने दे दी है दोस्तों गोधन न्याय योजना में? तो ये दे दी है छत्तीसगढ़ ने। बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ को हाल ही में इलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से भी नवाजा गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है ना। अब भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुई है, जो कि भारत की पहली है। ई लोक अदालत में ऑनलाइन सुनवाई किया जाएगा दोस्तों किसी भी केस का। ठीक ना। इतना याद रखिएगा। और बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2 रुपया एक क्या है? अंक है। और छत्तीसगढ़ में क्या है? अंक है। तो छत्तीसगढ़, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो छत्तीसगढ़ भी क्या है? अंक है। इस तरह याद कर सकते हैं। ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है। ये भी पूछ सकता है कि गोधन न्याय योजना में क्या किया जाता है? तो ये गोबर 2 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने की मंजूरी मिलती है। अब मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि इसने हाल ही में रोको टोको अभियान शुरू किया है। अब बिहार के बारे में याद रखिएगा कि बिहार में 1832 करोड़
1832 करोड़, असम में 1407 करोड़ जल जीवन शक्ति मिशन के तहत मंजूरी मिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? तो ये IIT कानपुर ने किया है शुद्ध नामक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित, ठीक ना। IIT दिल्ली के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर विकसित की है। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट है कोरोश्योर। किसने विकसित की है? IIT दिल्ली ने। इसका आंसर क्या था? IIT कानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि 10 नंबर की किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? तो ये की है बिहार ने। तो बिहार के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है दोस्तों? तो फागू चौहान बिहार के गवर्नर यानी राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़े सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है ना। सबसे बड़ा सोलर प्लांट है भारत का। इंतजार आपका अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में ये 3 पॉइंट याद रखिए दोस्तों। हाल ही में बात करते हैं, अब देखिए कैसे याद करवाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? माता पिता। कभी भी आप कोई भी आप गलत काम करते हैं तो कौन आपको रोकता है चाहे टोकता है? तो माता पिता। इस तरह याद कर सकते हैं। चाहे कहीं भी घर से दूर चले जाते हैं तो कौन आपका इंतजार करता है? तो ये माता पिता। तो इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं त्रिपुरा की दोस्तों। तो त्रिपुरा में हाल ही में एकटू खेलो एकटू पढ़ो अभियान की शुरुआत हुई है। तो ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो कब तक की है? तो 2030 तक की है। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। मैंने अभी बताया पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। बात करते हैं पिछले वीडियो का उत्तर क्या था दोस्तों। पिछला क्वेश्चन था कि इस साल मोहन बागान रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये दोनों को किया गया है, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है कि अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।